नमस्कार। न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। मतदाता सूची में शुद्धिकरण के लिए बिहार विधानसभा चुनाव से पहले अंजाम दिए गए विशेष पुनरीक्षण अभियान में 68.66 लाख नाम वोटर लिस्ट से बाहर किए गए। मसौदा सूची में हटाए गए 65 लाख का ब्यौरा पहले ही आयोग ने दे दिया था, जबकि फाइनल लिस्ट में हटाए गए 3.66 लाख अयोग्य करार दिए गए हैं। ये आंकड़ा मसौदा सूची में शामिल मतदाताओं का था। सर्वोच्च अदालत ने इन्हीं का ब्यौरा आयोग से तलब किया है। चुनाव आयोग के मुताबिक सिर्फ वैध दस्तावेज के आधार पर ही नागरिक को मतदाता सूची में शामिल किया जा सकता है। दस्तावेजों से नागरिकता की परख आयोग द्वारा की जा सकती है। हालांकि आयोग द्वारा अयोग्य मतदाताओं के विदेशी होने की पुष्टि नहीं की गई है। सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग की तरफ से पेश होने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता की तरफ से उनके मुताबिक सिर्फ भारतीय नागरिक ही देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में मतदान का अधिकार रखते हैं। आयोग दस्तावेजों के आधार पर योग्यता और अयोग्यता की परख करता है, यानी दस्तावेजों में संशय होने की स्थिति में नागरिकता की परख भी की जाती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 के अनुसार मतदाता बनने के लिए व्यक्ति का भारत का नागरिक होना बहुत जरूरी है। बिहार में SIR प्रक्रिया की शुरुआत 24 जून को की गई। आयोग ने 30 जून को स्पष्ट किया कि 2003 की मतदाता सूची में शामिल 4.96 करोड़ मतदाताओं यानी करीब 60% को कोई दस्तावेज जमा नहीं करना होगा। इसके बाद 1 अगस्त को मसौदा सूची जारी हुई और 65 लाख नाम हटा दिए गए। इसमें 22 लाख मृत, 35 लाख जो है अस्थायी रूप से पलायन या फिर उनका पता नहीं चल पाया, 7 लाख एक से ज्यादा स्थानों पर पंजीकृत थे। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर यह सूची राजनीतिक दलों और आम जनता के लिए वेबसाइट पर अपलोड की गई। फाइनल वोटर लिस्ट 30 सितंबर को जारी की गई। अंतिम मतदाता सूची में कुल 7.42 लाख मतदाता शामिल हैं, जो इस साल 24 जून को 7.89 करोड़ मतदाताओं की संख्या से लगभग 6% कम है। कुल 68.66 लाख लोगों के नाम बाहर हुए हैं। 65 लाख मसौदा सूची और अंतिम सूची में 3.66 लाख जिन्हें मसौदा सूची की समीक्षा के दौरान अयोग्य पाया गया। दरअसल 3.66 लाख दावे और आपत्तियों के चरण के दौरान हटाए गए। ये वो समय होता है जब नागरिक नाम हटाने का विरोध कर सकते हैं या फिर ड्राफ्ट सूची में सुधार की मांग कर सकते हैं। साथ ही 21.53 लाख नए मतदाता फॉर्म 6 के तहत जोड़े गए हैं। सूत्रों के मुताबिक अंतिम सूची में 3.66 लाख और हटाए गए नामों में से 2 लाख से भी ज्यादा प्रवास के कारण, लगभग 60,000 मृत्यु के कारण और 80,000 डुप्लीकेसी यानी कि 2 स्थानों पर नामांकित के कारण हटाए गए हैं। बाकी 1.66 लाख के दस्तावेजों की सघन जांच फिलहाल की जा रही है। सूत्र ये बताते हैं कि हटाए गए विदेशियों का प्रतिशत अगर कोई हो तो ना के बराबर रह जाता है। जब जून में SIR की घोषणा की गई थी तो विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग की आलोचना की थी और आरोप लगाया था कि वो परंपरा तोड़ रहा है और नागरिकता जांच का प्रयास कर रहा है। आयोग के मुताबिक SIR क्यों? अब सवाल ये भी उठता है। तो SIR की समाप्ति पर एक बयान में चुनाव आयोग ने कहा, ये प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 326 और चुनाव आयोग के आदर्श वाक्य कोई भी पात्र मतदाता छूटने ना पाए और कोई भी अपात्र व्यक्ति मतदाता सूची में शामिल न हो सके, इसके अनुरूप की गई थी। आयोग ने आगे कहा था कि इस प्रक्रिया से व्यथित कोई भी व्यक्ति जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुसार जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रथम अपील और मुख्य निर्वाचन अधिकारी के समक्ष द्वितीय अपील दायर कर सकता है। पूरे देश में SIR होगा। ऐसी हलचल, अब ऐसी सुगबुगाहट, ऐसी आवाजें आने लगी हैं। बिहार के अनुभव के आधार पर आयोग द्वारा SIR प्रक्रिया की समीक्षा करने और देश के बाकी हिस्सों में SIR लागू करने की विधि और समय पर निर्णय लेने की उम्मीद है। हालांकि चुनाव आयोग ने 10 सितंबर को सभी राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों की एक बैठक आयोजित की थी, जहां बिहार में इस प्रक्रिया पर एक प्रस्तुति दी गई थी और पात्रता प्रमाण के लिए आवश्यक दस्तावेजों की सूची पर प्रतिक्रिया मांगी गई थी। हालांकि चुनाव आयोग ने अभी तक देशव्यापी SIR के कार्यक्रम की घोषणा नहीं की है।
चुनाव आयोग ने 24 जून को पूरे देश के लिए एक एसआईआर को लेकर निर्देश जारी किए थे, लेकिन इसकी शुरुआत बिहार से हुई क्योंकि राज्य में नवंबर में विधानसभा के चुनाव होने हैं। आदेश के अनुसार सभी मौजूदा 7.89 करोड़ मतदाताओं को गणना फॉर्म भरना अनिवार्य था और 2003 के बाद पंजीकृत सभी मतदाताओं को जब राज्य में अंतिम गहन पुनरीक्षण हुआ था, नागरिकता सहित अपनी पात्रता साबित करने के लिए दस्तावेज जमा करने आवश्यक थे। तो फिलहाल इस पर जो है कोर्ट की तरफ से भी प्रतिक्रियाएं कई बार सामने आ चुकी हैं। कोर्ट ने कह दिया था कि जितने भी नाम हटाए गए हैं उनको वेबसाइट पर डाला जाए और उनके रीजंस भी डाले जाएं कि आखिर इनके नाम क्यों हटाए गए हैं। लेकिन अब इसकी सुगबुगाहट है, पूरे देश में इसको जो है लागू करने को लेकर चर्चा हो रही है। हालांकि शुरुआत इसलिए बिहार से की गई क्योंकि बिहार में इलेक्शंस हैं, लेकिन अब ये देखना होगा कि अगला नंबर किसका। आपकी क्या राय है, हमें ज़रूर कॉमेंट कर बताएं।